नमस्कार, प्रभात शक्ति न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। हम आपको बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर शनिवार को मतदान कराया जाएगा और इसके बाद सिर्फ एक चरण का जो प्रचार है और मतदान है वो बचेगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। आज की अगर हम बात करें, जो प्रचार समाप्त हुआ है 58 सीटों के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई वीआईपी इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से हैं। इसके अलावा मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हैं और भी तमाम वीवीआईपी हैं इस चरण में जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कि जनादेश क्या रहता है। हम आपको बता दें कि आज का जो चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है उसमें दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस गठबंधन के बीच तगड़ा मुकाबला है। और आज अंतिम दिन प्रचार के सभी लीडरों ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार रैलियां की हैं और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, तमाम बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियां की हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जिससे जहां बन पड़ा वहां पर उन्होंने रैलियां की हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं कि जो छठे चरण का प्रचार समाप्त हुआ है उसके तहत किन राज्यों की किन सीटों पर मतदान कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हरियाणा में सबसे अधिक 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव भी किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रदेश में कितनी सीटों पर छठे चरण में मतदान कराया जाएगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान कराया जा रहा है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो 14 सीटें हैं उनमें कुल 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई में 25 मई को मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा बिहार की 8 सीटों पर 86 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। हम आपको बता दें कि इस चरण में बिहार में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में मतदान कराया जाएगा। यहाँ पर कुल 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बिहार की ही बात कर लें तो वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के 29 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शेष 329 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हम आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 25 मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। बाकी 310 मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। शेष अन्य लोकसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय है। तो बिहार में ये जो परिवर्तन है इसको आप नोट कीजिए। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में एक साथ मतदान कराया जाएगा। यहाँ कुल 223 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर पहले तीसरे चरण में चुनाव होना था, मगर मौसम की वजह से मतदान को छठे चरण में स्थगित कर दिया गया था। यहाँ कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड की गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर शनिवार को मतदान कराया जाएगा। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कुल 93 प्रत्याशी मैदान में हैं। ओडिशा की बात करें तो छठे चरण में ओडिशा के संबलपुर, क्योंझार, ढेंकानाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। यहाँ कुल 64 प्रत्याशी मैदान में हैं। संबलपुर की कुचिंदा और रैराखोल विधानसभा में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक और देवगढ़ विधानसभा में 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। बाकी लोकसभा सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। सभी सीटों पर मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। यहाँ कुल प्रत्याशियों की संख्या 89 है। इसके अलावा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए भी 25 मई को मतदान कराया जाएगा। यहाँ मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस गठबंधन के बीच होना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।